व्यवहारिक एवं परमार्थिक पक्ष के प्रबल प्रेरणा स्रोत मंचासीन संत महापुरुषों, सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, प्रथम सत्र में मैंने चर्चा किया था राम जी ने सेवरी को 9 प्रकार की भक्ति बताया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना, करो कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम महिमय जग देखो, मुंह से अधिक संत के लेखो, आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखो पर दोषा, नवम सरल सबसे छलहीना, मम भरोस ये हर्ष न दीना। सदगुरु कबीर मनुष्य को मात्र 4 प्रकार की भक्ति बताया। पहला भक्ति का चर्चा मैं पहले सत्र में किया था। पहली भक्ति है श्रद्धा भक्ति। श्रद्धा किसके प्रति? अभी साहेब जी बोल के गए, श्रद्धा माता पिता, सद्गुरु और अतिथि के प्रति होनी चाहिए। और दूसरी भक्ति है कबीर की प्रेमा भक्ति, और तीसरी है करुणा भक्ति, और चौथी है स्नेहा भक्ति। मात्र ये 4। पहली भक्ति का चर्चा मैं पहले सत्र में किया था। दूसरी भक्ति है प्रेमा भक्ति। माता पिता गुरु अतिथि श्रद्धा के पात्र हैं, और जितने भी मानव दुनिया के अंदर हैं, कबीर के दृष्टि में वो सारे प्रेम के पात्र हैं। मानव से मानव का प्रेम होना चाहिए। कैसा प्रेम? साहब कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। सदगुरु कबीर कहते हैं, पढ़ते पढ़ते जगत मर गया, लेकिन आज तक मैंने पंडित किसी को नहीं देखा। पंडित माने क्या होता है? पंडित जी गठरी मोटरी बांधने वाला, पूजा करने वाले। पंडित माने होता है विद्वान, ज्ञानी, विवेकी। पूज्य आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहेब को पूज्य अभिलाष साहेब पंडित जी कह के पुकारा करते थे। क्यों? साहेब जी बड़े विद्वान थे,
इसलिए उन्हें पंडित जी कहा करते थे। धर्म स्वरूप साहब, मैं कई दिन अपने उनके मुखारबिन से सुना, पंडित जी ये बात, पंडित जी वो बात। वो पंडित है। कबीर साहब कहते हैं, बोलना का सो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई, बोलत बोलत बाढ़ू बिकारा, जो बोलिए सो होए बिचारा, मिले संत तो बात दुई कहिए। पूज्य साहब जी पधार रहे हैं, आप लोग सम्मान में खड़े हो जाएं। आपका स्वागत है कई बार, दूर देश से आप पधारे, सही सही कष्ट अपार, आपका स्वागत है कई बार। ताली बजाइए, ताइए की खड़खड़ाहट। बोलो सतगुरु देव की, सतगुरु देव की। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। अब आप सब थोड़ा आगे बढ़ करके और चुस्त होकर के बैठे, ताकि हमारे परम पूज्य गुरुजन मंचासीन हो चुके हैं और आपके दर्शन विचारों से हमें लाभ लेने का शुभ अवसर प्राप्त है। साहिब बंदगी, साहिब। तो मैंने कहा कबीर साहब, कबीर कहे पंडित से बोलिए हितकारी और मूर्ख से रहिए झकमारी। यहां स्पष्ट हो जाता है, पंडित और मूर्ख शब्द जब आया तो पंडित माने विद्वान, पंडित माने ज्ञानी, पंडित माने विवेकी। परीक्षा साहब पंडित हो सकते, प्रेम साहब पंडित हो सकते, धर्मेंद्र साहब पंडित हो सकते। इनको पंडित कहा जाए तो इसमें कोई हर्जा नहीं है। साहब जी सदगुरु कबीर कहते हैं, मानव प्रेम का पात्र है, मानव से प्रेम करो। कैसा प्रेम? ढाई आखर प्रेम का, पर संयुक्त एकार मोहलंत। ये प्रेम की चर्चा करते हैं सदगुरु। मैंने सोचा कि प्रेम तो पति पत्नी के बीच है, प्रेम तो पिता पुत्र के बीच है, प्रेम तो भाई भाई के बीच है, प्रेम तो साला बहनोई के बीच है, प्रेम तो ससुर दामाद के बीच है, और प्रेम तो गुरु और चेला के बीच है। अब ये कैसा प्रेम की चर्चा सदगुरु कबीर करना चाहते हैं? वास्तव में देखा जाए तो पति पत्नी के बीच प्रेम नहीं है, पिता पुत्र के बीच प्रेम नहीं है, साला बहनोई के बीच प्रेम नहीं है, और ससुर दामाद के बीच प्रेम नहीं है, सास बहू के बीच प्रेम नहीं है। एक जगह सत्संग चल रहा था, इसी तरह उस सत्संग वाले गांव के प्रधान जी को निमंत्रण दिया, प्रधान जी मेरे सत्संग में आप आएंगे? कहा ठीक है मैं आऊंगा। लेकिन सत्संग में प्रधान जी नहीं आए, तो कल होके वो आयोजक प्रधान जी से पूछा कि प्रधान जी आप मेरे सत्संग में नहीं आए, क्यों नहीं आए? तो प्रधान जी कहे हम एक पंचायती में चले गए, इसीलिए मौका नहीं मिला, हम नहीं आ सके। तो जो आयोजक थे उसने कहा प्रधान जी पंचायती कैसी थी? तो प्रधान जी ने कहा
एक लड़का एक लड़की में प्रेम हो गया, उसी की पंचायती थी, उसी में हम चले गए। तो आयोजक कहा, प्रधान जी प्रेम में पंचायती की क्या आवश्यकता है? प्रेम में तो मुकदमा वापस हो जाता है। प्रेम में तो लोग गले से गले मिल लेते हैं। पंचायती तो चोरी में, बेईमानी में, दलाली में, घुसखोरी में, हत्या में, बलात्कार में होता है। और जब लड़का लड़की में प्रेम हुआ तो पंचायती क्यों हुआ? बंधुओं, वास्तव में अगर लड़का लड़की में प्रेम होता तो पंचायती की आवश्यकता नहीं होती। राम और सेवरी के बीच प्रेम हुआ, कभी दोनों के बीच कभी कोई पंचायती नहीं हुई, कोई गाली गलौज नहीं हुआ, कभी मारपीट नहीं हुआ, कभी दंड जुर्माना नहीं हुआ, मामला फौजदारी नहीं हुआ, किसी को जेल नहीं हुआ। और सेवरी और राम के बीच में एक बच्चा भी पैदा नहीं हुआ। क्यों? प्रेम निर्विकार होता है, प्रेम निर्भर होता है, प्रेम निर्मल होता है, प्रेम पावन होता है, प्रेम पवित्र होता है, प्रेम शुद्ध होता है। प्रेम में काम नहीं, प्रेम में क्रोध नहीं, प्रेम में लोभ नहीं, प्रेम में मोह नहीं, प्रेम में तृष्णा नहीं, और प्रेम में अहंकार नहीं होता। सेवरी कही थी राम जी से, कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती नारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन माह मैं मति मंद गमारी। प्रभु मैं आपकी सेवा कैसे करूं? एक तो मैं जात की मुसहरनी हूं, देखने में काली कलूटी, और तीसरे विद्या के हीन। तो राम जी ने क्या कहा? कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मान हुई एक भक्ति करना था। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धनबल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहं कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। चूंकि वहां प्रेम था सेवरी और राम के बीच में, मीरा और कृष्ण के बीच में प्रेम था। राम कृष्ण परमहंस और शारदा देवी के बीच प्रेम था। जयप्रकाश बाबू और प्रभावती देवी के बीच प्रेम था। इसलिए कभी कोई पंचायती नहीं हुई, कभी कोई दंड जुर्माना नहीं हुआ, कभी मारपीट नहीं हुआ, कभी गाली गलौज नहीं हुआ, और कभी एक बच्चा भी पैदा नहीं हो सका। अगर उस लड़का लड़की में प्रेम होता तो पंचायती की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो दोनों लड़का और लड़की के बीच प्रेम नहीं हुआ, दोनों के बीच प्यार हुआ था। देयर आर ग्रेट डिफरेंस बिटवीन प्रेम एंड प्यार। प्रेम और प्यार में धरती आसमान का अंतर होता है। प्रेम हुआ था सेवरी और राम के बीच में, और प्यार हुआ था लैला और मजनू के बीच में। उसी प्यार को हम उर्दू में मोहब्बत कहते हैं। उस लड़का और लड़की के बीच प्यार हुआ, मोहब्बत हुआ। लड़का फंस गया लड़की के मोह में, और लड़की फंस गई लड़का के मोह में। आज पत्नी फंसी है पति के मोह में, और पति फंसा है पत्नी के मोह में। दोनों के बीच प्रेम नहीं है। प्रेम होता है आत्मा से आत्मा का मिलन, इसका नाम प्रेम है। और देह से देह का मिलन का नाम प्यार और मोहब्बत है। सदगुरु कबीर कहते हैं, मानव से प्रेम करो। आज प्रेम है मानव से मानव के बीच में। देवी देवता से खूब प्रेम है, भगवान से खूब प्रेम है,
लेकिन भाई से कोई प्रेम नहीं है, भतीजा से कोई प्रेम नहीं है, उससे बेईमानी करते हैं, उसका जमीन जोतते हैं। अब भगवान से प्रेम जोड़ने के लिए जाते हैं, चढ़ाना चढ़ाने के लिए जाते हैं, नतमस्तक होते हैं, आंसू बहाते हैं। अब भाई का बेईमानी करते हैं, भतीजा का बेईमानी करते हैं। ये कौन भक्ति आपकी है? सास बहू में बोलचाल नहीं है और घर में तीरथ व्रत दोनों का चल रहा। कैसी भक्ति चल रही है? इसका अंतिम रिजल्ट क्या है? कुछ पता नहीं चल रहा। सारे लोग, हम लोग तो कहते हैं कि मां से बढ़ के कोई देवी देवता, लेकिन मां भी तो वैसी होनी चाहिए। मां भी वैसी हो तब तो इस संसार का परिवर्तन हो जाए। सत्संग सुन के जा रही है, ऐसा व्यवहार अपने घर में करे तब तो परिवर्तन हो। परिवर्तन कहां हो रहा है? ये तो अभी काली जी के पूजा हो जाए, कहीं काली जी के पूजा हो जाए, अब वहां 2-4 गो खांसी बकरी कटे, वहां भी लोग दौड़ के चली जाएगी, वहां भी महिला सब चली जाएगी। परिवर्तन कुछ नहीं है। एक रोज हम बिहार में रक्सौल में कार्यक्रम था, आषाढ़ के पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के, और जो कार्यक्रम हो रहा था वो राम मंदिर था, धर्मशाला, मारवाड़ी लोगों का, वो कबीरपंथी ने भाड़ा पर लिया उसको, उसी में था। प्रवचन चल रहा था। नेपाल के एक दिन बंधु जी थे, उन्हीं का प्रवचन चल रहा था, और उधर राम जी का भोग लगना शुरू हो गया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये जितना साध्वी या दासीन थी, एक एक उठ के चली गई वहां गाने के लिए। आई बेचारा सुखले बैठल रह गया। सब वहां जाके गा रही है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। सुनना बड़ी बात नहीं है, अपने परिवार को बदल देना। पाना नहीं जीवन का, बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना। पाना, जीवन में कुछ पाना नहीं, पाने के लिए भक्ति मत कीजिए। करते हैं तो मिलेगा भी कुछ नहीं, पूरा जीवन कोरा कागज रह जाएगा। कोई कुछ देने वाला नहीं है। राम जी का मंदिर अयोध्या में बना है तो पूरे भारत से भीख मंगा के आया है। वो भीख मंगा से क्या आशा लगाते हो? उस भीख मंगने से क्या आशा लगाते हो? साहब कबीर ने कहा, दुनिया ही घर आंगन जिसका, आश्रित फिर वह होगा किसका। लौकिक भेंट चढ़ाकर प्रभु को लाद रहा ये शान, कि मुझको मिल जाए भगवान। अगर ये दुनिया भगवान ने बनाया तो सारी दुनिया भगवान का घर आंगन है। उसके लिए घर बनाने के लिए क्यों भीख मांगते हो? उसके वस्त्र के लिए भीख क्यों मांगते हो? उसके भोग लगाने के लिए भीख क्यों मांगते हो? जब भगवान इतना धनवान है, सबको बेटा दे रहा है, सबको धन दे रहा है, सबको नौकरी दे रहा है, सबको स्कॉर्पियो बोलेरो दे रहा है, तो उस भगवान के लिए फिर भीख क्यों मांगते हो? मांगी जा रही है कि नहीं? भगवान के लिए भिखमंगी चल रहा है ना बंधुओं।
प्रेम मानव से होना चाहिए। ये सदगुरु कबीर की दूसरी भक्ति। पहली भक्ति है मां की सेवा, पिता की सेवा, गुरु की सेवा और अतिथि की सेवा। कबीर की पहली भक्ति है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। और दूसरी भक्ति है प्रेमा, माता पिता गुरु के प्रति श्रद्धा और जितने मानव दुनिया के अंदर हैं उनके प्रति प्रेम। ये कबीर की दूसरी भक्ति। राम की 9 भक्ति में त्रुटि है। राम जी ने 8वीं भक्ति में कहा आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखो परदोषा। दूसरे की बुराई नहीं देखनी चाहिए। तो बाली का बुराई इनको कैसे सूझ गया? ये भक्ति किधर गया? बाली का बुराई आपको क्यों सूझ गया? और नवम भक्ति में कहते हैं नवम सरल सबसे छलहीना, मन भरोस ये हर्ष न दीना। किसी से छल प्रपंच नहीं करना चाहिए। तो बाली को छल से मारे हैं कि सामने सामने? कहां गया? बाली को जब इन्होंने मारा और इनका बेटा पूछा कूश, जब राम रावण के बीच लड़ाई खत्म हो गई तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लखन लाल जी ने छोड़ा। तुलसी कृत रामायण में देख लीजिएगा जिसमें लव कुश कांड लिखा हुआ है। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा तो राम जी का बेटा लव कुश ने पकड़ लिया। पकड़ा तो बाली के बेटा अंगद को भेजा गया राम के दल से घोड़ा छोड़ा के लाने के लिए। जब अंगद गया तो कुश पूछ रहा है अंगद से, बोले कुश सुन बाली कुमारा, तब बल विदित जानी सन सारा। पिता ही मराए मातु पर हेली, सकल लाज गमाए तुम पेली। समर माहिया सन्मुख आवा, लाज तो ही नहीं गाल बजावा। बूरी मरहूं सागर मह जाई, मरुगरी काटी अधम अन्यायी। कहा गए अंगद को कहा कुश कि तुम्हारे बाजू में कितना ताकत है सर्वविदित है, सारे लोग जानते। पिता को तो मरवा दिए राम से, अब मां किसके हाथे बेच लिया रे? ये तुम्हारी मां कहां है कोई पता ठिकान? हमसे लड़ने आए हो, शर्म हो तो समुद्र में डूब के मर जा, और नहीं तो अपना गला काट के मर जा। अंगद भाग गया। तब विभीषण जी को भेजा गया लड़के घोड़ा छोड़ा के लाने के लिए। विभीषण जी गए तो कुश कहता है, सुनु सठ बंधु ही समर जुझाई, शत्रु ही मिलहूं परम कबराई। पिता समान बंधु बर तोरा, त्रियाता सुलय घर बर जोरा। पापी मातु कहीं कई बारा, सुपत्नी यह धर्म तुम्हारा। आँखिन आगे तेटरी जाई, नहीं तो मृत्यु निकट चली आई। कारे तू तो इतना बड़ा पापी है कि राम के दल से तुमको ऑफर मिला। जिस समय तेरा बड़ा भाई लड़ रहा था दुश्मन से, तो राम के दल से तुमको ऑफर मिला
क्या देख रहे हो? आ जाओ राम के दल में, रावण मारा जाएगा और तुमको लंका का राजा बना देंगे। ये तो कहियो राजा तुमको बनने देगा नहीं और मरेगा, तुमको राजा बना देंगे। इसलिए तू राम दल में जाके मिल गया, इतना बड़ा पापी तुम हो। कूस कहा पिता समान बंधु बर तोड़ा। बड़ भाई का क्या दर्जा है? पिता के समान। अब बड़ भाभी का क्या दर्जा है? मां के समान। पिता समान बंधु बर तोड़ा। रावण तुम्हारा बड़ भाई था, पिता के समान। उसके पत्नी को तुम मां को घर में रखे, उसको घर में रखे। पापी मां तू कहीं कई बार हम अपने कान से सुने थे कि 1000 दिन तुमने मंदोदरी को मां कह के पुकारा, आज पत्नी कैसे बना के घर में रखे हो? कहा आंखी ना आगे ते टरी जाई, पापी मेरे नजर से हट जा, नहीं तो मृत्यु निकट चली आई, अभी मार दूंगा। विभीषण भाग गया। अब भगवान राम स्वयं जा रहे हैं बेटा से लड़ने, घोड़ा छोड़ा के लाने के लिए। जब गए तो बेटा कहता है कूस जेहि अगबद्धो व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि किन्ह कुचाली, सोई करतूती विभीषण केरी, सोई राम सपनों नहीं हेरी। कहा हे राम, छोट भाई से दोस्ती है आपकी सुग्रीव से, अब बड़ भाई को क्यों आपने मार दिया बाली को? तो राम जी ने कहा कूस से पुत्र बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ ये कन्या समचारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोक जोई, ताके बधे कछु पापन होई। कहा बेटी, भगनी, पुतोह और भाभो, ये 4 है कन्या के समान, ये 4 है बेटी के समान। इसको जो गलत दृष्टि से देखे उसको मार देने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए मैं बाली को मार दिया कि बाली अपने भाभो सुग्रीव की पत्नी का नाम था, और रोमा, उस रोमा से छुप छुप के प्यार करते थे, तो बेटी का दर्जा हुआ, इसलिए मैं उस पापी को मार दिया। तो बेटा पूछ रहा है कि भाभो का दर्जा बेटी के समान है, तो बाली अपने भाभो से प्यार कर रहा था तो आपने मार दिया। अच्छा ये बताइए बड़ भौजाई का क्या दर्जा है भाभी के? तो कहा बड़ भाभी मां के समान है। तो बाली भाभो से प्यार किया तो बेटी के समान हो गया, तो पापी हुआ, मार दिए गए। अब बाली मर गया तो सुग्रीव के बड़ भाभी तारा, और तारा से ब्याह कर लिया सुग्रीव, तब माए से प्यार करने वाले से आपकी दोस्ती चल रही है। बेटी से प्यार करने वाले को आपने मर्डर किया, अब माए से प्यार करने वाले से आपकी दोस्ती चलती है, आप भगवान बनते हैं। बंधुओं, कल से आप लोग सुन रहे हैं, जो भी वाणी हो रही है निर्णय वाणी हो रही है, याद कर लीजिए आप लोग, कहीं से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। भले ही आपको जहां जाना हो आप जा रहे हैं, जाइए, लेकिन अंत में तो रोना होगा, बिल्कुल एकदम सही मुकाम पर आ जाइए। मानव शरीर दोबारा मिले कि ना मिले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं चर्चा किया ये मनुष्य, ये मानव प्रेम का पात्र है। मानव से प्रेम जिसमें काम क्रोध लोभ नहीं, तृष्णा अहंकार नहीं होना चाहिए। 2 संत जी जा रहे थे सत्संग में, एक नदी बह रही थी। नदी जेठ के महीना, छोटी नदी थी, कोई पानी नहीं था, सूख गया, पानी सूख गया। 2 संत जा रहे थे सत्संग में, हल्की बारिश जैसे आज सवेर में हुई तो गाय भैंसी के पैर के चिन्ह में थोड़ा थोड़ा पानी कहीं लग गया, और नदी में 2 मिर्गा मरा हुआ था।
तो एक संत जी ने एक संत जी से कहा, पानी है प्यासे नहीं, न कोई मारा तीर, जख्म कहीं दिखता नहीं, कैसे तजा शरीर। कहा कि ये संत जी, नदी में तो पानी है, लगता है मिर्गा प्यास से नहीं मरा, और कोई व्याधा ने तीर भी नहीं मारा, इसलिए कि बदन में कहीं जख्म भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो मिर्गा मरा कैसे। तो दूसरे संत जी ने जवाब दिया, संत जी पानी थोड़ा स्नेह घना, लगा प्रेम का बाण, तू पी करते करते दोनों तजा परान। प्रेम इतना था दोनों में, जो एक मिर्गा दूसरे से कहता था, पानी कम है, तू पी के बचो और मैं मरूंगा। तो दूसरा मिर्गा कहा, ऐसा नहीं होगा, तू पी के बचो और मैं मरूंगा। इसका नाम है प्रेम। अब प्रेम में पानी पड़ा रहा, अब दोनों मिर्गा अपना प्राण तल दिया हुआ। ये प्रेम है। मानव से मानव का प्रेम होना चाहिए। और जितने भी मानवेतर प्राणी हैं, अर्थात मानव जोनी से नीचे की खानी में रहने वाले, वो सारे करुणा के पात्र हैं, दया के पात्र हैं। खूब गौर कीजिए कबीर की 4 भक्ति। पहली भक्ति श्रद्धा भक्ति, माता पिता गुरु अतिथि के प्रति श्रद्धा। दूसरी भक्ति प्रेमा भक्ति, मानव के प्रति प्रेम। और तीसरी भक्ति करुणा भक्ति, जितने भी मानवेतर प्राणी अर्थात मनुष्य जोनी से नीचे की खानी में जीने वाले प्राणी हैं, वो सारे दया के पात्र हैं। उन पर दया रखना आपकी तीसरी भक्ति है, कल्याण का मार्ग है।